दोस्तों पैसा तो सभी कमाते हैं, पैसा कमाना सबको आता है, लेकिन पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये किसी को नहीं आता। हमारे इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी ही गलत है। हम 12-12 साल तक पढ़ते हैं, 25 साल तक पढ़ते हैं, लेकिन इन टाइम पीरियड में हम लोगों को पैसे के बारे में कभी भी नहीं पढ़ाया जाता है। आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप चाहे स्कूल में देख लो, आप चाहे कॉलेज में देख लो, इन सभी जगह में कहीं पे भी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती है। और फाइनेंशियल एजुकेशन हमारे लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि सबको सीखनी चाहिए, हमें भी सीखनी चाहिए और आपको भी सीखनी चाहिए। आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है मनी मैनेजमेंट। जी हाँ गाइस, मनी मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करें। तो बिना कुछ देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहला है हमारा अंडरस्टैंडिंग अवर इनकम एंड एक्सपेंस। अपने सोर्स ऑफ इनकम और अपने एक्सपेंस को समझो। आप एक बजट क्रिएट करो कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप कहां कहां खर्च करते हो, आप फालतू खर्चे तो नहीं करते, आप जरूरी खर्चे कितना कर रहे हो, ये सब आप मैनेज करो। अपने सोर्स ऑफ इनकम को मैनेज करो, अपने एक्सपेंस को मैनेज करो और अपने सेविंग्स को मैनेज करो। आप अननेसेसरी तो एक्सपेंसेस नहीं कर रहे, ये सब देखिए। अगर आप अननेसेसरी कहीं एक्सपेंस कर रहे हैं तो उसको मैनेज करिए, उसको छोड़िए। आप जरूरी खर्चों में अपने पैसे को खर्च करिए। सर दूसरा है हमारा मेक फाइनेंशियल गोल्स। अपना एक फाइनेंशियल गोल बनाओ, चाहे वो एक वेकेशन प्लान का हो या इमरजेंसी फंड तैयार करना हो, चाहे वो रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए हो। आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आपका क्लियर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए फाइनेंशियल गोल्स के लिए। इससे क्या होगा, इससे आप फोकस्ड रहेंगे। सर तीसरा है हमारा स्मॉल सेविंग्स। कुछ लोग कहते हैं कि सर बड़े बड़े अमाउंट को सेव करना चाहिए, मोटा मोटा अमाउंट सेव करना चाहिए। नो सर, ये गलत है। आप छोटे छोटे सेविंग्स करिए। छोटे छोटे सेविंग्स करके ही बड़ी सेविंग्स की जाती है। अगर आप छोटे छोटे सेविंग्स करोगे, वो जब इकट्ठा होगा तब आपको बड़ा अमाउंट दिखेगा। सर सेविंग्स की आदत ऐसे ही डाली जाती है और सेविंग्स की आदत ही आपको मेंटल पीस देती है। अगर आपका पैसा सेव है तो आगे चलकर फाइनेंशियल अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप मैनेज कर लोगे अपने फैमिली को। जो करोड़ों रुपए कमाते हैं वो अगर अननेसेसरी खर्चे करता है, पैसे को नहीं मैनेज करना जानता है, तो वो अमीर इंसान नहीं है। अमीर इंसान वही है जो पैसे को मैनेज कर ले जाए, पैसे को समझे, पैसे कहां खर्च करने हैं, अपने फैमिली को कैसे मैनेज करना, अपने फैमिली के कैसे खर्चे पूरे करने हैं। ये सब चीजें हम लोगों को मोटिवेट रखते कि मैं फैमिली के खर्चे तो पूरे कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के खर्चे तो पूरे कर रहा हूं। ये सब आपको देखना, छोटी छोटी सेविंग्स से ही बड़ी सेविंग्स की जाती है। सर चौथी चीज है डेट मैनेजमेंट। सबसे पहली चीज सर, आप लोन लेने से बचें। जितना हो सके सर, जितना हो सके लोन मत ही लीजिए। अगर लोन लेने की मजबूरी आ भी रही है तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट रेट को एनालाइज करिए, इंटरेस्ट रेट को अंडरस्टैंड करिए, इंटरेस्ट रेट को समझिए कि अगर आपको लोन मिल रहा है तो कितने इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ताकि आपको आगे चल के फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम ना हो। और आउटस्टैंडिंग पेमेंट को फुलफिल करिए। आउटस्टैंडिंग पेमेंट यानी कि अगर आपने कोई लोन ले लिया है, उसकी पेमेंट को पेंडिंग मत करिए। अगर आप लोन की पेमेंट को पेंडिंग करेंगे तो आपका जो डायरेक्ट इंपैक्ट आपके सिविल स्कोर पे पड़ेगा और आपको आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आएगी। क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो उसको सही ढंग से यूज करिए, उसको जरूरत के ही समय यूज करिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को पेंडिंग करोगे तो आपका इंटरेस्ट रेट अलग लगेगा, सिविल अलग खराब होगा, लेट पेमेंट चार्ज अलग लगेगा। अगर आप अपने डेट को मैनेज करना नहीं जानते तो आपको आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो होगी ही। सर पांचवा है हमारा इन्वेस्टमेंट एनालाइज एंड इन्वेस्टिंग। आपको अगर LIC करनी है, आपको अगर इंश्योरेंस लेना है, आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आपको SIP करनी है, तो इनको सबसे पहले एनालाइज करो, इनको सबसे पहले समझो। क्या मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी फंडामेंटल समझो। अगर स्टॉक में घुसना चाह रहे तो स्टॉक की फंडामेंटल समझो। अगर आप इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो तो इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कौन सा लेना चाहिए, इंश्योरेंस कितने साल तक का लेना चाहिए, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके लिए इंश्योरेंस पे फुल लर्निंग सीरीज की वीडियो लेके आऊंगा। अगर आपको इन सब चीजों में रिस्क लग रहा है तो आप RD कर सकते हैं, आप FD कर सकते हैं। सर RD क्या होता है, FD क्या होता है, RD कितने रुपए से चालू करनी चाहिए, RD कितने साल तक की करनी चाहिए, FD कितने साल तक की करनी चाहिए, FD को कितने रुपए से चालू करना चाहिए, कौन सी FD बेस्ट होती है, कौन सी RD बेस्ट होती है, ये सब अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आपके लिए RD और FD पे फुल एनालाइज वीडियो लेके आऊंगा। सर 6 नंबर क्या है हमारा, इमरजेंसी फंड प्रिपेयर। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक इमरजेंसी के लिए फंड को प्रिपेयर रखें, बैड टाइम फंड बनाएं और उसमें सेविंग करना चालू करें।
ताकि आपको अगर आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो आप मैनेज कर सको। कम से कम 1 साल तक का इमरजेंसी फंड प्रिपेयर करो, ताकि अगर आपको आगे चलकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए तो आप 1 साल तक अपनी फैमिली को मैनेज कर सको। फिर जब आपका बुरा समय आता है ना, तो सारा आपका कोई साथ देने वाला नहीं होता है। और जब आपकी सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं, तो आपका दिमाग जो है प्रेशराइज हो जाता है, आप टेंशन में रहते हो, आप अच्छे रिलेशन को खराब कर लेते हो, क्योंकि आपका जो गुस्सा है वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसलिए आप अपने इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर रखो पहले से ही। इंश्योरेंस करो, एफडी करो, आरडी करो, कुछ भी करो, लेकिन इमरजेंसी फंड को प्रिपेयर करो। देन है आपका डू नॉट अननेसेसरी एक्सपेंस। फालतू खर्चे मत करिए, फालतू खर्चे करने से बचिए, शो ऑफ से बाहर निकलिए। लोगों को दिखाने के लिए महंगे आईफोन ईएमआई पे ले लेते हैं, लोगों को दिखाने के लिए लोग महंगी कार ले लेते हैं ईएमआई पे। सर, जब आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएगा ना आगे चलकर, ये सब कोई काम के नहीं होगा। तो आप फालतू खर्चे को करने से बचिए। दोस्तों, सिक्योर फ्यूचर के लिए मनी मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंस को समझना, फाइनेंशियल गोल को सेट करना, सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करना, डेब्ट को मैनेजमेंट करना, इन्वेस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना, इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहना, अननेसेसरी एक्सपेंस से बचना, ये सब चीजें आपको अपने फाइनेंशियल जर्नी पे कंट्रोल लेने पे मदद करता है। याद रखना दोस्तों, आज आपके छोटे कदम कल बड़े फाइनेंशियल सक्सेस में बदल सकते हैं। तो आई होप आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे, आप इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।